नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बेहतर कहा जा सकता रहा। आखिरकार हमने स्वर्ण भी देखा और उस तमगे को हासिल कर उस खिलाड़ी को हम लगातार शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बिहार से ऐसे खिलाड़ियों की फौज कब ओलंपिक की तरफ जाएगी? खेल नीति क्या है? बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार की सोच क्या है? बजट क्या है? और उस सोच और बजट के बीच में जो मझधार में जो यत्न और प्रयत्न हैं, वो अभी तक कोशिशों के संसार में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा रातों रात इंडिया के सुपरस्टार बन गए। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। आज हर एक खिलाड़ी के लिए नीरज चोपड़ा प्रेरणा है। जापान से लौटने पर दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक्स के विजेताओं का ग्रैंड वेलकम हुआ। देश के कोने कोने में बहस छिड़ गई कि मिल जाए मैदान तो बन जाएंगे तूफान हम। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू तो मुक्केबाजी में लवलीना ने साबित करके भी दिखाया है। बिहार के चैंपियंस में भी एक नई उम्मीद जगी है, एक नई ऊर्जा मिली है। सरकार को भी लगने लगा है कि वक्त आ गया है बिहार में चैंपियंस की खोज की। निश्चित रूप से इस खेल को अपने राज्य में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ विकसित करें। यहाँ भी इसके बहुत खिलाड़ी हैं और उनको सरकार की तरफ से विचार किया जाएगा जो किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराए, जिससे कि यहाँ भी जो है यहाँ के खिलाड़ी को भी कल ओलंपिक में खेलने का अवसर मिले। मैदान के माहिर खिलाड़ी के लिए सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रही है ताकि बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक में अपना जोहर दिखा सकें। लेकिन सवाल है कि खेल में बिहार फेल क्यों है? करीब 13 करोड़ आबादी वाले विशाल प्रदेश से एक भी खिलाड़ी ओलंपिक तक का सफर क्यों नहीं तय कर पाते हैं? अनदेखी बदहाली में हम कैसे चैंपियंस बनेंगे? ओलंपिक में बिहार कब खेलेगा? सहरसा से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस छोटे सी रिपोर्ट को देखने के बाद कई बड़े सवाल जन्म ले रहे हैं। सवाल यह है कि हम खेल में फेल क्यों हो गए? बिहार को लेकर ऐसी स्थिति क्यों है? अभी भी हम स्टेडियम बनाने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं? और जो स्टेडियम बनाने के प्रखंड स्तर पर हम बात करते हैं, वो चीजें क्यों नहीं आ जाती हैं? एक एक डिटेल्स हम जरा जानने की कोशिश करते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि परेशानियां कहां हैं, फेल क्यों हो जा रहे हैं। तो खेल में फेल का जो सरकारी कारण है, ये हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के बजट में खेल मद में क्या प्रस्ताव है, कितने करोड़ का प्रस्ताव है। इसके अलावा जिम्मेदारी जो है कला संस्कृति और युवा विभाग के जिम्मे है खेल और खिलाड़ियों का भविष्य। ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री खेल विकास योजना का बुरा हाल है। इसके अलावा जो सही और सरकारी कारण है वो हम आपको बता रहे हैं। 200 से ज्यादा स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है, पता नहीं कितने बने, इसकी रिपोर्ट शायद किसी को पता हो। स्टेडियम निर्माण का कार्य अभी तक आधा है, अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा साई के तहत चलने वाले प्रशिक्षण केंद्रों का भी हाल बुरा ही है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है हर जगह से। जिला खेल पदाधिकारियों की संख्या भी नाक के बराबर है जो मॉनिटर कर पाए, देख पाए कि आखिर भाई तैयारी कैसी है, काम क्या हो रहा है। खेल और खिलाड़ियों के मुताबिक प्रशिक्षकों की जो ट्रेनर्स हैं उनकी संख्या काफी कम है, तो ऐसे में उन्हें प्रशिक्षण कौन देगा, ट्रेनिंग कौन देगा? सभी खेलों से संबंधित फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। अब यह भी है कि फेडरेशन को सरकार की तरफ से पैसे अनुदान मिलते हैं, फेडरेशन चलाने वाले खुद खेल से जुड़े हुए नहीं हैं, यह भी बात सामने आ रही है। बिहार सरकार ने जो बजट में ऐलान किया है सरकार की घोषणाओं में, उसमें खेल विश्वविद्यालय बनाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। राजगीर में बनेगा यह इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय। नाम के मुताबिक स्टेडियम के मानकों का भी ख्याल रखा जाएगा। सरकार का यह कहना है कि मानकों से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। विश्वविद्यालय में बिहार राज्य की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण होगा, यानी उन्हें विशेष तवज्जो दी जाएगी। बिहार एक स्पोर्टिंग पावर वाले राज्य में विकसित हो सकेगा, लेकिन कैसे होगा इसकी
प्लानिंग क्या है, रोड मैप क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट, बड़े गेस्ट का पैनल है, हालांकि समय की कमी होती है लेकिन हम बात सबसे करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी अध्यक्ष बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन से हैं, बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। विशाल सिंह है अध्यक्ष बिहार कुश्ती संघ से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नादिर परवेज हैं पूर्व फुटबॉल कप्तान संतोष ट्रॉफी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिकर दयाल साहब हैं पूर्व क्रिकेटर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आनंद राजहंस है अध्यक्ष बिहार वॉलीबॉल संघ, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण मोदी जी हैं एथलीट जैवलिन खिलाड़ी हैं, इन्हें विशेष तौर पर हमने आमंत्रित किया है। असुंता लकड़ा है पूर्व हॉकी खिलाड़ी। ये पूरी खिलाड़ियों की जो टीम है सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। और हमारे साथ असुंता लकड़ा भी जुड़ चुकी हैं, तो सभी से हम एक एक कर बात करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, सबसे पहले हम आपसे आते हैं, ये पॉलिटिकल बहस नहीं हो सकती। सवाल ये है कि जब खेल पर हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम धीमे क्यों हैं, हमारी रफ्तार कम क्यों है। अगर रफ्तार ज्यादा रहती तो ये भाला और भी आगे तक जाता। लेकिन आज भाले ने स्वर्ण पदक जीता है तो हम भाले पर बात कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों की तरफ देख रहे हैं। आज से पहले कोई नहीं जानता था, पूरे भारतवर्ष की बात करें, ये बात करने में हमें कोई भी गुरेज नहीं है, कहीं कोई सिकन नहीं है हमारे चेहरे पर कि आज अगर भाले ने स्वर्ण पदक जीता है, उस खिलाड़ी ने नाम रोशन किया है, तो सबकी जुबान पर उसका नाम है और बाकियों की नजर है कि भाई हमारे खिलाड़ी भी तो भाला फेंक रहे थे, तो फिर उनका हुआ क्या। ऐसे में व्यवस्थाओं में कमी आती है। बात जो मनस्थिति है सरकार की, उस पर एक सवाल है। जिनके ऊपर मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी है उन पर सवाल है। योजनाओं पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि चलिए योजनाएं बना रही है, फलीभूत क्यों नहीं हो पा रहा, जमीन पर क्यों नहीं उतर पा रहा। मृत्युंजय तिवारी जी, आप अध्यक्ष हैं बिहार प्लेयर एसोसिएशन से। देखिए विवेक जी, आप भी भली भांति परिचित हैं कि खेल और खिलाड़ियों की ये स्थिति क्यों है। जब तक खेल के साथ खिलवाड़ होता रहेगा यही स्थिति बनी रहेगी। आपने कई बार चर्चा किया, सौभाग्य से हम हर चर्चा में शामिल रहे। आप बताइए, बिहार से जो ओलंपियन रहे शिवनाथ सिंह जी, आज कोई नाम भी नहीं जान रहा उनका। दो ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया। उनके गांव में एक छोटा सा स्टेडियम का नाम तक सरकार ने नहीं रखा शिवनाथ सिंह के नाम पर। सी प्रसाद अर्जुना अवार्डी, इंडिया टीम के कैप्टन नहीं, एशियन टीम के कैप्टन, आज कोई नाम तक नहीं जान रहा। अधिकारी पदाधिकारियों को पता नहीं होगा। सरकार की कोई योजनाओं में कम से कम शिवनाथ सिंह सी प्रसाद के नाम पर कोई पुरस्कार ही सरकार रख देती, किसी स्टेडियम का नाम रख देती, तो लोगों को समझ में आता कि बिहार में भी खिलाड़ियों को इज्जत है। भारतीय युवा क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान यहां बैठे हैं। बिहार फुटबॉल टीम के संतोष ट्रॉफी के कप्तान नादिर परवेज जूता की दुकान में स्टाफ 800 रुपए की नौकरी कर रहा है। भला कोई बिहार में खिलाड़ी क्यों खेलेगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना बनाई थी और उन्होंने 2008 में घोषणा की थी भरी सभा में कृष्ण मेमोरियल हॉल में कि खेल का विकास होगा। स्पोर्ट्स नीति बनाई, स्टो टर्फ लगेगा राष्ट्रीय खेल हॉकी का फिजिकल कॉलेज में। 13 वर्षों के बाद आपके रिपोर्टर संजय जी ने भी कल कवर किया था, वहां तालाब बना हुआ है, सिर्फ चार दीवारी घेर दी गई है और उसमें बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रखंड वाइज हम वहां पर स्टेडियम बनाएंगे। जो स्थिति है मृत्युंजय तिवारी जी ने जो कहा उससे स्थिति स्पष्ट है। अमिकर दयाल जो कि पूर्व क्रिकेटर है, सीनियर है खिलाड़ी, उनसे ठीक है। अमिकर दयाल जी से भी हम जरा बात करते हैं। अमिकर दयाल जी, कैसे हो पाए, कैसे पनप पाएंगे। अगर ठीक है ये कहते रहेंगे कागजों में, अगर फील्ड बनाते रहेंगे, घास उस पर उगते रहेंगे, उसकी कटाई के लिए भी टेंडर निकाल देंगे, बाउंड्री वॉल होती रहेगी, तो ये सब कब तक चलता रहेगा सर। कब तक हम ओलंपिक की बात अभी छोड़ देते हैं, ये जिला और जिला से ऊपर हटकर स्टेट और स्टेट के बाद नेशनल, ये 3 सीढ़ियों को कैसे चढ़ेंगे। सर ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो आपको सम्मान, इज्जत और जो उसमें सफाई है, जो आदमी एक को बोलता है ईमानदारी, जी वो नजर आती, वो देता है समाज को। तो इसकी अगर हम महत्व जब तक नहीं समझ पाएंगे ये कितना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ का ही एस्पेक्ट है, तब तक हम उसको तवज्जो नहीं देंगे। तो अगर हम बिहार में ये समझते हैं कि हमारे लिए स्पोर्ट्स में कोई ये सब जो हमने अभी कहा बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकता, तब तक हम इसको उतना सीरियसली लेंगे नहीं। दुनिया में कहीं भी डेवलपमेंट हुआ, आप किसी भी कंट्री का देख ले, किसी भी स्टेट का देख ले, उसके पीछे स्पोर्ट्स हमेशा लगा हुआ है।
वो स्पोर्ट्स का जहां डेवलपमेंट हुआ, वो देश का भी डेवलपमेंट हुआ, वो कंट्री का भी डेवलपमेंट हुआ। आप हिस्ट्री देख लीजिए, किसी भी कंट्री का उठा के देख लीजिए। तो हमको इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स नीति लाया था, वो बराबर खिलाड़ियों के लिए सोचते भी हैं। हमको पता नहीं उसके बाद वो कहाँ उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो भी है, उनको याद नहीं दिला पाते, क्योंकि बहुत ही बिजी आदमी है, मैं समझ सकता हूँ। और हम लोग के पास इतना रहता नहीं कि मैं बार बार जाके मुख्यमंत्री जी को बता पाऊँ, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जी के पास मैं गया हूँ, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही ईमानदारी से खेल के बारे में बात हुई है। उनकी सीरियसनेस भी मैंने देखा है कि वो सही में खेल का विकास करना चाहते हैं। लेकिन एक टीम होती है, अब जहाँ खेल के विकास आप चाहेंगे, वहाँ पे उस खेल का एक्सपर्ट को जब तक आप नहीं यूज करेंगे, उनकी राय नहीं लेंगे, उनके राय से काम नहीं करेंगे, और आप एक सरकारी तरीके से जिस तरह से सरकार में फाइल मूव करती है, डिपार्टमेंट मूव करती है, वो खेल के विभाग को भी उस ढंग से चलाएंगे, तो कभी भी खेल नहीं सुधर सकता है। मुझे लगता है खेल के लिए सोच अलग होनी चाहिए, खेल के लिए अलग सोच बदलनी पड़ेगी बिहार को। जहां तक खिलाड़ियों का सवाल है, जो टैलेंट, मैं शुरू से बोलता रहा हूं, जब मैं खेलना शुरू किया था तो सुनील गावस्कर साहब जब इंडिया कैप्टन थे, वो पटना आए थे, और वो जब मेरे जहां मैं खेलता था वहां गए वो देखने बच्चों को जी। और वहां उन्होंने कहा कि ऐसा टैलेंट तो मैंने इंडिया में ही देखा है। तो मुझे उस दिन से मैं बोलता रहा हूं कि जो बिहार के बच्चों में टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड, वो पूरे इंडिया में नहीं है। उनको अगर सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म, सही गाइडेंस, सही इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सरकार का सपोर्ट, तो हमको लगता है कोई भी ओलंपिक क्या, वो सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की सोच पॉजिटिव है ऐसा लगता है, और जब जब आपकी बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री का एक पॉजिटिव रिस्पांस उनके चेहरे से साफ तौर पर झलकता है। दिक्कत यह है कि हम मोहब्बत करें और गुलाब ना पहुंचे। बात इस बात को लेकर है कि अगर मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, मजबूत है, तो उसे एक आधार मिलना चाहिए, और वो आधार काफी मजबूत होना चाहिए, उसमें एक कंक्रीट झलकना चाहिए, वो सड़क पर नहीं बल्कि मैदानों पर दिखना चाहिए। अगर बिल्कुल अमिका साहब, हम आपके पास आते हैं, जरा हम बात करते हैं नादिर परवेज से। इससे पहले मृत्युंजय तिवारी जी ने बताया नादिर के बारे में, उनका परिचय, कि ये अभी जूते की दुकान में 800 रुपए की मजदूरी पर खटते हैं। नादिर परवेज, हमें जरा ये बताइए, क्या हुआ, फुटबॉल का मैदान कैसे छूट गया आपसे? चलिए हम बात करते हैं उनसे, लेकिन अरुण मोदी जी भी हमारे साथ हैं, एथलीट, जेवलिन खिलाड़ी हैं। अरुण, जो स्थितियां हैं अभी, तो बल्ले बल्ले सबकी जुबान पर यही कहा जा रहा है कि हमारा बेटा भी अब भाला ही फेंकेगा, तो आप तो पहले से फेंकते आ रहे हैं, तो आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ये हम जानना चाहते हैं। बिहार सरकार की कमी है। हम 2012 में लखनऊ में नीरज चोपड़ा के साथ मैंने कंपटीशन किया है, और नीरज वहाँ पे फर्स्ट किए थे और मैंने वहाँ 7th पोजीशन पाया था। और उसी साल मैंने दूसरा कंपटीशन में मैंने सेकंड किया था और नीरज भाई ने वहाँ फर्स्ट किया था। जी। तो आज मैं उनसे बहुत पीछे हो गया हूँ। ये बिहार का देन है, मैंने, क्योंकि यहाँ बिहार में मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। आज मुझे भाला भी खरीदना पड़ता है। बिल्कुल अरुण मोदी जी, एक बार फिर हम आपका, बिल्कुल अरुण मोदी जी को जरा हम दिखाने का काम इसलिए करेंगे कि जो खेल मंत्री हैं, वो कम से कम ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेला मत कीजिए। सरकार की नीयत स्पष्ट अगर है तो इन खिलाड़ियों के चेहरे पर यह मायूसी नहीं दिखनी चाहिए। और कई ऐसे एथलीट हैं हमारे साथ, ऐसे कई एथलीट हैं बिहार से जुड़े हुए, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए कि इन्हें क्या सुविधाएं आप देते हैं। 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, मार भात खाकर किसी तरह से जिंदगी काट रहे हैं, परिवार का पेट चला रहे हैं, और आप कहेंगे कि ये मेडल नहीं लाते। भाई, आपने खेलने का मौका कब दिया? और बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं या फिर जितने फेडरेशन है, एसोसिएशन है, क्या उनमें जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास इतना वो गुणी है, उन्हें खेल के बारे में इतनी जानकारी है? सवाल तो यही पैदा होता है। नादिर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नादिर, आप हमें जरा बताइए, कहां कमी रह जाती है? फुटबॉल का मैदान आपके लिए छोटा कहां हो जाता है? फुटबॉल की मैदान तो है ही नहीं सर, कहाँ खेले हम लोग। सबसे बड़ी बात तो फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है। बच्चे कहाँ खेले हैं? हम लोग ढूंढते हैं कहाँ मिले हम लोग को थोड़ा सा मैदान जिसमें खेले हम लोग। क्या बताएं, जब ग्राउंड नहीं है तो कहाँ खेलेगा लड़का, कहाँ खेलेगा? बहुत पीछे है सर हम लोग, राज्य हमारा बहुत पीछे है स्पोर्ट्स में।
क्यों पीछे क्यों है? कभी इस बारे में किसी से बातचीत आपकी हुई? कोई आवाज आपने उठाई? एसोसिएशन कोई होगा, कोई किसी ने आपकी मदद सर की? बहुत दबाव उठाइए सर, बहुत। कोई फायदा नहीं है सर, सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटीज निभाते हैं बस। चलिए मंत्री जी जरा सुनिएगा। खेल मंत्री जी, इस कार्यक्रम को आप जरूर देखते हैं, पूरा सरकारी महकमा देखता है, तो ध्यान दीजिएगा ये खिलाड़ी क्या बोल रहे हैं। बिहार में कुछ नहीं है और आप मेडल लाने की बात कर रहे हैं। आप 5 छल्लों में घूमते रहिए और सबको शुभकामनाएं ट्विटर के जरिए दीजिए, लेकिन बिहार के खिलाड़ियों को कब शुभकामनाएं नसीब होंगी, कब यहां से ओलंपिक खेलने के लिए जाएंगे, शायद आपको भी पता नहीं है। हमारे साथ आनंद राजहंस से अध्यक्ष बिहार वॉलीबॉल संघ से, उनसे ही बात करते हैं। आनंद साहब जरा हमें बताइए उस कमी के बारे में और जोर से बताइए ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे। कई बार आप लोग पहुंचा चुके होंगे, लेकिन आज जब हमने पहल की है और लगातार इसे सिलसिलेवार तरीके से हम चोट करेंगे, जरूर उस दीवार को ढाने की कोशिश भी करेंगे और उस आवाज को उन कानों तक पहुंचाएंगे। जी आपने ठीक कहा। कमी रिसोर्स में नहीं है, कमी हम लोग के कोऑर्डिनेशन में है। सरकार और संघों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। संघ क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, ये पूछने वाला आज कोई नहीं है। क्या आप सरकार से ये पूछें या हमारे खेल मंत्री से इतना पूछें कि उन्होंने एक भी बैठक सभी खेल संघों के साथ की है? अगर नहीं की है तो कहाँ से टेक्निकल एक्सपर्ट लाएंगे, कहाँ से सलाह मशवरा उनको दिया जाएगा? संघ उनके पास पहुंचने के लिए तैयार है, वो अपनाने के लिए तैयार हों। अब आप देखिए 2-3 चीज़ मैं कहूँगा। एक रिसोर्स, जो कि आप स्टेडियम कह रहे हैं कि हर जगह बना रहे हैं, तो स्टेडियम कैसा बनना चाहिए, किस खेल के लिए क्या ज़रूरत है, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये कॉमन नहीं बन सकता है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि जहां तक रिसोर्स की अभी हम लोगों की स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां वॉलीबॉल खेला जा सकता है। हमारे बिहार में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जिसमें कि वॉलीबॉल खेला जा सके। अगर बनाने की कोशिश होती है तो उसको या तो आधा मीटर या 1 मीटर कम कर दिया जाता है। 13.5 मीटर चाहिए, वो आप बताइए कौन सा है, आप खुद पूछिए, मंत्री से पूछिए। लेकिन अभी शिकवा शिकायत का समय नहीं है। समय यह है कि हम लोग सब हाथ मिलाएं और एक साथ आगे आएं और जो भी रिसोर्स है स्टेट का हम लोग मिल बैठ करके उसको तय करें। सभी संघों से पता करें कि उसका चैंपियनशिप कब होता है, उसमें सरकार की भागीदारी हो, उसमें जरूरत जितनी पड़े वो सहायता हो। अभी तो हालत ये है कि संघों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पे सारे खेल में शिरकत करने के लिए टिकट कटा सकें। 2-3 संघ को ध्यान से सुनिएगा, तो ये सरकार के कानों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि जो संघ है, जो सिचुएशन है, इन सभी का हाल क्या है और किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। हमारे साथ विशाल सिंह, अध्यक्ष बिहार कुश्ती संघ से। विशाल जी, बहुत बहुत फिल्में हमने देखी, हमें भी लगता है कि हमारे घर में जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं जी, 1 मिनट और लूंगा जी जी। तो हम लोग का जो स्थिति है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है। चैंपियनशिप में सरकार शिरकत करे, खिलाड़ियों को भेजने में हम लोगों की सहायता करे, जो हम लोग के अनुरूप चाहिए खेल का मैदान, खेल का स्टेडियम, वो हमें दे। और कोई कारण नहीं है कि हम यहां से अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उदाहरण रहा है जैसे प्रसाद साहब, और इस सब के बाद जितने खिलाड़ी नेशनल खेल के आते हैं या इंटरनेशनल खेल के आते हैं, उसका देखरेख सरकार को करना पड़ेगा। प्रसाद साहब जैसे खिलाड़ी जो ओलंपिक 59 में सेमीफाइनल में जो टीम इंडिया की पहुंची फुटबॉल में, उसके वन ऑफ द पार्ट थे, उनकी हालत लास्ट में अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, ये दुखदायी स्थिति हो जाती है। तो ये चारों स्टेज खिलाड़ी को शुरुआत से लेके अंत तक एक समाज हम लोग को बनाना पड़ेगा प्रोग्राम। और हम लोग सारे संघ के लोग सरकार के साथ हैं। सरकार से निवेदन है कि आप आइए, हम लोगों की मदद। ये तो तब होगा जब सरकार आपको निमंत्रण देगी, सरकार आपको बुलाएगी, आप आने के लिए तैयार हैं, वो आपको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये कैसे संभव है? विशाल सिंह जी, अध्यक्ष है बिहार कुश्ती संघ के, कैसी चल रही है कुश्ती? विशाल जी। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ी हमारे जो ओलंपिक से मेडल लेके आए हैं, हम सब संघों की तरफ से उन लोगों को बधाई देते हैं।
और मैं ये चाहूँगा कि आज का दिन हम कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव पे बात करें, हम ये बात करें कि संघ सारे मिलके बिहार सरकार के साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों के कारण आज आप भी हम लोगों को बैठा के हमारा हाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हृदय से आप लोगों का भी आभारी हूँ कि न्यूज़ 18 ने इतना अच्छा पैनल बैठाया हम लोगों की बात सुनने के लिए। मैं 2 मिनट में अपनी बात को संक्षेप रूप से समाप्त करना चाहूँगा। देखिए, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सबने ये कहा कि संघों की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं भी एक संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारी ये समझिए कि हम लोगों को अपनी जेब से खिलाड़ियों के लिए टिकट कराना पड़ता है, उनको देश में जहाँ जहाँ जाना होता है उसके लिए हमें खुद टिकट, खाना, कॉस्ट्यूम सबका हमें खुद अरेंज करना पड़ता है। कल माननीय मंत्री जी से बात जब हो रही थी फेसबुक लाइव में, तो उनसे मैंने यही कहा कि देखिए, हम लोगों की ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं है, बड़ी बेसिक हमारी उम्मीदें हैं। हमारी उम्मीद ये है कि जब हम ओलंपिक मेडल की बात करते हैं तो पहले हम नेशनल मेडल की बात करें। पिछले 3 साल के अंदर 13 मेडल आए हैं रेसलिंग में। उन 13 खिलाड़ियों के साथ क्या आपने एक बार फोटो खिंचवाया? क्या आपने उनको ट्विटर पे बधाई दी? मेरे पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि भाई आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए कि किस खेल का कब आयोजन कब हो रहा है, ताकि आपको मालूम तो चले कि वॉलीबॉल में, हॉकी में, रेसलिंग में कौन सा खिलाड़ी कब कहाँ क्या खेल रहा है और क्या मेडल आ रहा है उसको। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे खिलाड़ी नेशनल्स में 3 मेडल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आ रहे हैं, सरकार उनको एक बेसिक आर्थिक मदद करे, 2,000 रुपये ही, 3,000 रुपये ही, ताकि कम से कम उसकी डाइट का तो कुछ इंतजाम हो पाए। जितने खिलाड़ी हैं जो आए हुए हैं आज, आप उनसे पूछिए, वो बेचारे अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, डाइट तो बहुत दूर की बात नहीं। ठीक है, ये अच्छा आपने पूछा। ये तो अभी देखिए, ये अभी डिबेट खत्म नहीं होने वाली है। इस डिबेट को तो आज घंटे भर चलना है, इसलिए क्योंकि इसके एक एक पत्ते को निकालने का काम हम करेंगे। हालांकि बहस बिहार की आधे घंटे का ही कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज इसे 1 घंटे हमने रखा है ताकि लोगों से पूछ पाए और सरकार को भी जरा कुर्ते को पकड़कर उनके सवाल हम पूछें। हम जरा बताइए कि असुंता लकड़ा जी, आप पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, एक बड़ा नाम है झारखंड के दृष्टिकोण से भी, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए आप आइडल हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा चल रहा है, और जो इंतजाम है उसके बल पर हम ये कहें कि माड़ भात खाकर हम मेडल ले आएंगे? असुंता जी, आप सुन पा रही हैं मैं? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक यहां पर छोटा सा अंतराल, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात जरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माड़ भात से मेडल तक का जो सफर है वो आसान नहीं होता। आसान क्या होता ही नहीं है। तो जरूरी है कि खिलाड़ियों को हम दे क्या रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए हम कर क्या रहे हैं। और जब संघ वाले लोग, एसोसिएशन वाले लोग, फेडरेशन वाले लोग जब आकर मंत्री जी से मिलते हैं तो हां और ना के सिवा उनके पास बचता क्या होगा, इसे भी जरा खंगालने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद जारी है बहस बिहार की। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ हैं। हम एक बार फिर से परिचय कराना चाहेंगे जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अध्यक्ष बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। विशाल सिंह, अध्यक्ष बिहार कुश्ती संघ से हैं। नादिर परवेज, पूर्व फुटबॉल कप्तान, संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं। अमिकर दयाल साहब पूर्व क्रिकेटर और सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं। आनंद राज हंस जी हैं, अध्यक्ष बिहार वॉलीबॉल संघ से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण मोदी, एथलीट जेवलिन खिलाड़ी हमारे साथ हैं। और असुंता लकड़ा है, पूर्व हॉकी खिलाड़ी हमारे साथ झारखंड से, उनसे भी जरा बात करते हैं। और ब्रेक से पहले हमने असुंता जी से संपर्क करने की कोशिश की थी, एक बार फिर चलते हैं जरा झारखंड। असुंता लकड़ा जी, इंतजामों की बात हो रही है, मेडल्स की बात हो रही है, लेकिन मेडल्स इतने आसानी से नहीं आते, बहुत खर्च करना पड़ता है। इसके पीछे रणनीति बनती है, योजना बनती है, खान पान ठीक होता है, चयन ठीक होता है, और खासकर जो गुरु की भूमिका जिनकी होती है उनका भी चयन उसके हिसाब से बेहतर होता है। तो क्या हॉकी को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है, व्यवस्थाएं ठीक हैं? जी, मेरे ख्याल से हॉकी, झारखंड में हॉकी खासकर महिलाओं की अच्छी टीम रही है, बनती आई है, और टीम का परफॉर्मेंस झारखंड की बहुत अच्छी है। और जो मैं महसूस की हूँ कि
एज ए प्लेयर अगर मैं बचपन से खेलते हुए अगर मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही कई खिलाड़ी हैं जिनका कई नहीं बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो देहातों से आते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, वो मैंने महसूस किया है। वो थोड़ा हम पहले से हमें अगर प्रॉपर मिलती है तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे हमारे झारखंड में हॉकी का जो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और उम्मीद है कि आगे भी होगा। लेकिन एक छोटी सी मेरी एक महसूस है कि झारखंड में बहुत सारे सेंटर हैं हमारे, और उस सेंटर में अगर बहुत सारे सेंटर में कोचेस हैं, बहुत सारे सेंटर में कोचेस नहीं हैं और है भी तो वो अनुभवी नहीं है, जिसके कारण थोड़ी सी हमारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग में कमी नज़र आती है और वो ना खेल में आते हैं ना पढ़ाई में आते हैं, तो वो उनकी थोड़ी लाइफ थोड़ी सी अलग सी हो जाती है। तो इसको ध्यान रखते हुए अगर हम थोड़ी सी इसको ध्यान दें तो शायद बहुत अच्छा होगा। और हमारी टीम जो झारखंड की बनती है सीनियर नेशनल के लिए, अगर रेलवे की टीम रेलवे से प्लेयर जो खेलते हैं वो सिर्फ होते हैं अगर प्रैक्टिस झारखंड में बराबर मिले। जैसे अगर हमारे झारखंड में मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अगर पुलिस की भी टीम बनती है तो बहुत अच्छी कंपटीशन होगी और हमारे सीनियर लेवल का बहुत अच्छा टीम बनेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो क्या ऐसा बिल्कुल विभागीय स्तर पर भी एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अगर रहे तो वहां से भी बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन असुंता जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कई ऐसी स्टोरीज, कई ऐसी रिपोर्ट हमने चलाई जिसमें साफ तौर पर हमने देखा कि जो खिलाड़ी हैं वो चाय बेच रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं वो सब्जियां बेच रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं वो जख्मी हालत में हैं, परिवार का पेट चला रहे हैं। और एक खिलाड़ी को तो इसका इंटरव्यू खुद मैंने किया, आप समझ नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या चीजें आसपास चल रही थी कि उसने अपने बाल इसलिए कटवा दिए क्योंकि वो ईंट भट्ठे पर काम करती थी। आप समझ सकती है कि कितना बड़ा दर्द होगा जिसने अपनी पूरी एक बड़ी लाइफ का एक हिस्सा खेल को दे दिया हो। उसे हम ट्वीट करते हैं और उसे टैग करते हैं मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, तमाम मंत्रियों पर, उसमें से एक दो कार्रवाइयां हो जाती हैं, लेकिन वो कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सवाल इस बात को लेकर है अभी भी, और बिहार तो काफी पिछड़ा हुआ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी, जरा हमें यह बताइए कि हम बात कर रहे हैं प्लेग्राउंड पर, हम बुनियादी बातों पर क्यों नहीं गौर करते? स्कूलों में क्यों नहीं बात करते? स्कूल से हमारी योजना क्यों नहीं शुरू होती? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे स्कूलों को आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास अपना खेल का मैदान नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिसके पास खेल टीचर नहीं है, जिसके पास डाइटिशियन नहीं है, जिसके पास मेडिकल स्टाफ नहीं है? तो आखिर कैसे मेडल आएगा? क्या फॉर्मूला होगा? देखिए विवेक जी, खेल के लिए विजन चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके पास विजन नहीं है, और ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार के लोगों को लगता है कि खेल में काम करने से कोई वोट वाट मिलेगा नहीं, इसलिए वो खेल उपेक्षित रह जाता है। बिहार जैसे प्रतिभा संपन्न राज्यों की स्थिति हम बता रहे हैं। आज अगर नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड लेकर आ रहा है तो वो सम्मानित करने के लिए आवेदन नहीं देगा, लेकिन बिहार में खिलाड़ी पदक लेकर आता है तो सरकार के पास आवेदन देता है हमें। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। अब आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। ये बिल्कुल शर्मनाक की स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। साल पहले उठाए थे। दूसरी स्थिति, अब 2-3 हमको 1 मिनट दे दीजिए। दूसरी स्थिति देखिए क्या स्थिति है। जो भी सलाह देने वाले लोग हैं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है, उसमें पहले था कि उसमें जो खिलाड़ी होंगे उसके वाइस चेयरमैन होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, वो समाप्त कर दिया गया वो व्यवस्था। उसमें जो खेल से जुड़े लोग हैं, अगर कंपाउंडर के भरोसे एम्स चलेगा तो एक भी मरीज जिंदा रहेगा? यहां वही हो रहा है। जो खेल के जानकार हैं उनका कोई यहां पूछने वाला नहीं। खिलाड़ी दर दर की ठोकर खा रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पदक लाओ, सीधे नौकरी पाओ। यहां पदक ला करके लोग सचिवालय का चक्कर लगा लगा कर 6 वर्षों से थक गए, लेकिन खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया एक सवाल मृत्युंजय तिवारी आपसे, पदाधिकारी नहीं बता रहा। नहीं ठीक है, एक सवाल आपसे भी है जी। नेता प्रतिपक्ष खुद भी एक खिलाड़ी हैं जी, खेल के प्रति
बहुत जागरूक रहे, एक अपना एक बड़ा जीवन का जो एक हिस्सा है उन्होंने खेल को समर्पित कर दिया, खेल की बातें करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर मुद्दे को लेकर सरकार को जब घेरते हैं, इस मुद्दे पर एक छोटा सा बयान क्यों आता है? उन सभी खिलाड़ियों को लीजिए, उन सभी खिलाड़ियों को लीजिए जो कि अभी हाशिए पर हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही, जो पदक के लिए आवेदन डालते हैं, क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष सामने आ जाते हैं, उन्हें लेकर सीधे सीएम आवास में प्रवेश करते हैं? क्यों नहीं इसकी तैयारी होती? विवेक जी मैं बता दूं, जब नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम बने थे, उन्होंने एक रोड मैप, चूंकि खेल विभाग आरजेडी के कोटे से थी, एक रोड मैप बनाया गया था। और उस रोड मैप में आप देख लीजिए, उस रोड मैप में पूरे बिहार के खेल को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे लोगों को इससे जोड़ा जाए, सारी चीज थी। आज भी वो ब्लूप्रिंट हमारे पास है, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया, वो पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और जब हमारा शासनकाल था, अगर आपने बात कर दी, ये तुलनात्मक मैं कह देता हूं उदाहरण, उस समय अंतरराष्ट्रीय मैच अगर पटना में हुआ तो वो हमारे ही शासनकाल में। आज देख लीजिए मोइनुल हक स्टेडियम, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बदहाली का शिकार है, तालाब बना हुआ है। फिजिकल कॉलेज, सरकार कहती है खेल विश्वविद्यालय बना रहे, जो विश्वविद्यालय बना था फिजिकल कॉलेज सरकार के नाक के नीचे राजेंद्र नगर में, वो 18 वर्षों से बंद है। क्यों बंद है ये कोई नहीं बताएगा। आखिर क्यों बंद है? क्यों कोई जिला खेल पदाधिकारी नहीं है? क्यों प्रशिक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो आज सचिवालय में फाइल देख रहे हैं? ये स्थिति है। सरकार साइंस सेंटर भारतीय खेल प्राधिकरण का चारों बंद है। सकता आपने ठीक कहा कि कंपाउंडर के भरोसे एम्स नहीं चल सकता। तो जब तक अपने हिस्से एक बात ले लीजिए, अपने हिस्से एक बात ले लीजिए कि खुद खिलाड़ी हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें सभी खिलाड़ियों को एकत्रित करके कम से कम सरकार तक ले जाकर लाइन हाजिर करना चाहिए कि भाई देखिए यही खिलाड़ी हैं, रोजाना हमारे पास आते हैं, आवेदन देते हैं, अर्जी देते हैं, कहते हैं नेता प्रतिपक्ष आप हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप क्यों नहीं सुनवाते? तो देखते हैं उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दूसरी चीज, हम जरा अमिकर दयाल साहब के पास जरा जाते हैं। नहीं बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। अमिकर दयाल साहब हमें जरा ये बताइए, यहां दिक्कत तो है, दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमने जिन संगठनों संघों की बात कर दी, ठीक है, उसमें कुछ संघ ऐसे हैं जिन्होंने खेल खेला, वो खिलाड़ियों की भावनाओं की कद्र करेंगे। आपने खेला है, आपने जिया है, उस खिलाड़ी की भावनाओं को आप समझेंगे। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जिनमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, भाई हमें पता ही नहीं है। भाला फेंकने के लिए कहिए तो उन्हें पता चलेगा कि महाभारत में युधिष्ठिर थे, उसके बाद महाराणा प्रताप थे, तीसरा कौन है तो अच्छा ये खिलाड़ी है। अब वो भाला जब देखेंगे तब तो पता लगा पाएंगे। तो अमिकर दयाल साहब इसे जरा हमें क्लियर कीजिए कि कई बिहार में जो संगठन है नीचे से, जिस तरीके से बिंदुवार आपने बातें की, तो हमें ग्रास रूट पर बताइए कि क्या परेशानियों को हल करने का कोई ऐसी संजीवनी, कोई ऐसी दवा है, डालें और ठीक हो जाए। विवेक जी, कोई संजीवनी स्पोर्ट्स में वैसे नहीं होती कि आप एक टैबलेट खिला दो और अगले दिन वो उसकी बुखार उतर जाएगी। ये एक प्रोसेस है, हम प्रोसेस ही शुरू नहीं कर पा रहे हैं। प्रोसेस तो पहले बीमारी तो जान गए, लेकिन हम उसका इलाज ही कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उसका सही से जांच ही नहीं कर रहे हैं कि इसको कौन सी दवाई देनी है। पहले तो यही जान लें कि उसको हम ठीक कैसे करेंगे। हम केवल टाइम पास करते हैं, सरकारें बनती है, गिर जाती है, नई सरकार आ जाती है, नए मंत्री आते हैं, चले जाते हैं, अपना अपना टाइम बिता के चले जाते हैं, लेकिन खेल का हाल पहले जो था उससे बदतर होता चला जाता है। तो आज पूरे जब हम भारतवर्ष के ही जब कंपैरिजन में देखते हैं अपने बिहार को, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि कुछ राज्य जरूर है भारत में जो अपने आप को उस पैटर्न पर ला रहे हैं, वो बीमारी को समझ गए हैं, उसका इलाज भी चालू कर दिया। लेकिन हम लोग तो बीमारी को खोज नहीं पा रहे हैं, या जान भी रहे हैं तो उसका इलाज कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं कि मरने दो यार, कोई दर्द का इलाज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मृत्युंजय तिवारी बैठे हैं, मैं एक बार इसलिए मेंशन करना चाहता हूं कि ये आदमी है जो खेल और खिलाड़ियों के लिए, इनको बहुत दर्द है कि ये आदमी लड़ा है 20 साल से। आज जो बच्चे को नौकरी मिली है बिहार सरकार में, 150 बच्चे होंगे जिनकी इनके अनशन के कारण मिली है, ना कि उनके माने उनके काबिलियत के कारण। वो काबिलियत होती तो उनको डायरेक्ट बुला के देते नौकरी। अब वो बच्चा इंडिया खेला है, राज्य के लिए इतना मेडल लाया है, वो दर दर भटक रहा है अपनी छोटी सी नौकरी के लिए। ये नौकरी भी नहीं है, ये तो एक सरकार के लिए, एक प्लेयर के लिए एक समझिए एक ऑनर होता है। वो नौकरी के लिए उसको नहीं बोलना चाहिए कि नौकरी हम दे रहे हैं, उसको एक ऑनर दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की तरह उसको बिहेव करते हैं। अगर उसको सरकार में कहीं पोस्टिंग है तो
तो उसको एक नॉर्मल कर्मचारी तरह बिहेवियर है, उसको खेल के लिए छोड़ेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिस कराने के लिए देंगे नहीं। कोच है तो, अगर प्लेयर है तो उसको बोलेंगे नहीं ये फाइल देखो। तो आप कहाँ से कल्चर लाएंगे? कल्चर चेंज करना पड़ेगा विकास जी। अगर हम कल्चर चेंज नहीं करेंगे तो लाख हम बात करें, बहस करें, लेकिन जो पावर में लोग बैठे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आज खेल के बिना कोई सरकार, कोई देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर अपना चेहरा आप सुधारना चाहते हैं तो आप केवल पाउडर लगा के चमका नहीं सकते, आपको खेल को आगे निकालना पड़ेगा। वो आप में चमक ला सकता है, वो आपका चेहरा बदल सकता है, वो आपको इज्जत दे सकता है। आज एक छोटा सा लड़का जैवलिन फेंक करके पूरा देश पागल हो गया उसके लिए, बताइए, और सब लोग उसकी बधाई ले रहे हैं। कितने लोग का योगदान होगा उसके जो उसने कमाल किया है। मैंने भी भाला फेंका है, स्कूल में चैंपियन रहा हूं, आज भी रिकॉर्ड तोड़ा नहीं मेरे सेंट जेवियर हाई स्कूल में, लेकिन मैं उस जमाने में 30 साल पहले, 40 साल पहले फेंका था। उसके बाद कोई जानता भी नहीं। आज पूछिए कई लोगों से, जैवलिन थ्रो कर जानता ही नहीं है। मैं 40 साल पहले फेंकता था मैं। तो समझिए हम कहाँ हैं। कोई डेवलपमेंट की बात करो, कोई पूरा दुनिया कहाँ बढ़ रहा है। हम जब आप उससे कंपेयर कर रहे हो, आप अमेरिका से तुलना कर लेते हो, आप चाइना से तुलना कर लेते हो हर चीज में। खिलाड़ियों की जुबानी जरा सुना देते हैं। हमें देख रहा है पूरा मंत्रालय अभी कैबिनेट की बैठक। मैं बताना चाह रहा हूँ, और सुन लीजिए। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, ऐसे नहीं बन जाता कोई आपका चोपड़ा। वो एक्सेप्शनल है लड़का। वो आप बहुत सारे चोपड़ा बनाने के लिए आपको सबको इकट्ठे काम करना पड़ता है। जैसे राजन जी बोल रहे हैं, सबको इकट्ठे, इसमें आपके जो एसोसिएशंस है, सरकार है, प्लेयर है, जो उसके जानकार है, सबको एक कुर्सी में बैठ के, एक टेबल बैठ के डिसाइड करना पड़ता है पॉलिसी। और हमको पता होता है कि 5 साल 8 साल में हमको क्या अचीव करना है। अगर वो अचीव हम नहीं करते हैं या कम होता है, फिर हमको प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये तो एक प्रोसेस है। हम प्रोसेस में नहीं आना चाहते, हम कोरम पूरा करते हैं, हम टाइम पास करते हैं। हमको बहुत दुख होता है, मतलब हमको आंख से आंसू गिरती है। हम क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में पैसे कमी नहीं है, लेकिन बिहार में देखिए क्रिकेट का क्या हाल है। यहाँ के बच्चे जो खेलते हैं उनका ग्राउंड नहीं है, उनको भी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। भाई क्रिकेट इतनी बड़ी गेम है इंडिया में, आप देखते होंगे सब 500 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ एक खिलाड़ी असम का, जिसको मैंने भी हाल में मदद किया है, वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, असम के लिए 3 साल रणजी 3 खेला, और वो तेंदुलकर के साथ, गांगुली के साथ उसको बुला के उससे बॉलिंग कराता था। ये लोग, वो लड़का ठेले पे खाना बेच रहा था असम में। ये अभी 1 महीने पहले की घटना है। मुझे खबर किया वहां से किसी ने कि ऐसा ऐसा बात है अमिकर जी, कुछ प्लेयर एसोसिएशन कर सकता है। अब मैंने तुरंत उसको आवाज उठाई, मैंने 2 दिन में उसको वहां पे 1 लाख रुपए भेजवाया, और तुरंत मैंने असम गवर्नमेंट से 1 लाख दिलवाया। मैंने 4 दिन में उसको मैंने 2 लाख वहां पे तुरंत दिलवाया। एक छोटा सा टोकन है, मैं नहीं कहता कि उसका 2 लाख से जिंदगी बदल जाएगा, लेकिन मैंने फिर सरकार को लिखा वहां पे, असम सरकार के चीफ सेक्रेटरी को, कि आप तुरंत इसको नौकरी दे, नहीं तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। ये शर्म की बात हमारे लिए नहीं है, सबसे पहले आपके स्टेट की है कि आपका बच्चा का स्टोरी निकल रहा है पूरे इंडिया में कि आपका स्टेट का क्या हाल है। एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर खाना बेच रहा है ठेला पे। चलिए, अमिकर दयाल आगे आए और उन्होंने मदद की, लेकिन नादिर परवेज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक खिलाड़ी से हम डाइट के बारे में बात करें, कैसे वो चीजों को रोजाना हैंडल करता है उसके बारे में बात करें, कैसे हैंडल हो पाता है। चलिए, मैदान नहीं है, खेल होगा कैसे, कई तरह के सवाल हैं। तो फिर रात में सपने में तो ओलंपिक का जो मेडल है वो तो घूमता होगा, वो तो कहता होगा कि क्यों आए थे इस फुटबॉल के मैदान में, क्या दिखाने के लिए, जब तैयारी ही नहीं थी। और तैयारी क्या रहेगी, तुम्हारे पीछे कोई है ही नहीं। नादिर परवेज जी सर, सवाल तो बनता है ना, कभी न कभी ये चीजें तो कौंधती होंगी दिमाग में। क्या डाइट प्लान है आपकी, जरा ये बताइए। अभी क्या दिनचर्या है, अभी तो आप कहीं काम करते हैं? काम करते हैं, जूते की दुकान में काम करते हैं सर। बहुत बुरा फील होता है सर, नेशनल प्लेयर है सर, कोई भी पूछ नहीं है सर यहाँ सर हम लोगों का। कोई बहुत बुरा फील होता है कभी कभी सर, क्या इसीलिए खेले थे फुटबॉल, इसीलिए अपना जीवन बर्बाद किया था, पूरा करियर इसमें खत्म कर दिया सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। नेशनल है, मेडलिस्ट है सर, कोई फायदा नहीं है सर। यहाँ सर बोलते हैं मुख्यमंत्री के मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल ला के दौड़ रहे हैं सर, सचिवालय के 6 साल से रनिंग दौड़ रहे हैं सर, कोई फायदा नहीं होता सर। चलिए, नादिर परवेज के बारे में सुनिए सरकार। पूर्व फुटबॉल कप्तान, संतोष ट्रॉफी में मुकाम, बावजूद इसके
ये दौड़ रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए जिसे सम्मान का नाम दिया जाता है, और सरकार की तरफ से यह सम्मान इस खिलाड़ी को दिया जाना था जो हमारी दूसरी विंडो में है, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिली और ये 2 वक्त की रोटी के लिए किसी जूते की दुकान में यह व्यक्ति काम कर रहा है। आप समझिए, इस लड़के के दर्द को जरा समझिए और शर्म महसूस कीजिए कि आप कहते हैं मेडल की बात। ट्विटर पर उंगली चलाना बहुत आसान है कि आप उंगली फेरते हैं, शुभकामना और बधाई देते हैं, ऐसे वैसे जैसे तैसे जो भी नेता होता है जिस अवस्था में होता है वहीं से एक ट्वीट कर देता है। लेकिन आज जो न्यूज 18 पर यह स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि शर्म आपको भी आती होगी। खेल मंत्री जी के लिए विशेष तौर पर यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। अगर आपने ऐसे लड़कों को जो अरुण मोदी हैं, नादिर परवेज हैं या अमिकर दयाल जिनकी बात कर रहे थे, ऐसे लड़कों को अगर आपने संभाला तभी आप बोलने के हकदार होंगे कि मेडल ले आओ। और मैं बार बार कह रहा हूं कि माड़ भात से मेडल नहीं आने वाला। आप तय कर लीजिए, लिख लीजिए, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, माड़ भात से मेडल नहीं आने वाला। हमारे साथ अरुण मोदी। अरुण, जब आपने देखा कि जो एक भारत में एक अलग टाइप की हवा चली, उसमें भाला फेंकने वाला एक खिलाड़ी रातों रात स्टार बनता है, उसकी मेहनत उसके पीछे है, लेकिन जब उसकी डाइट की बात करेंगे, प्रैक्टिस की बात करेंगे, कोचेस की बात करेंगे, तैयारियों की बात करेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे, तो ये बहुत ही उम्दा क्लास की होगी। हम मानते हैं, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो भाला फेंक रहा है, उसने उस मुकाम को पाया, गोल्ड जीता, लेकिन इसकी तैयारियां कितनी भयानक होंगी, कितनी मजबूत होंगी, कह नहीं सकते। हमें जरा आप ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए अरुण, क्या अंतर पाते हैं? आपने उनके साथ खेला है, क्या अंतर पाते हैं खुद में और उनमें? क्या प्रैक्टिस में कोई अंतर है या फिर बेसिक चीजों से लेकर वहां तक पहुंचने में दिक्कत है? बहुत सारा अंतर है। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मल जैवलिंग से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 1000 रुपया 1200 का जैवलिंग से खुद से लेकर प्रैक्टिस करते हैं। और नीरज भाई जो है वो अच्छे ले मतलब जैवलिंग 20,000 25,000 का जैवलिंग उस समय जब मैं 2012 में उनके साथ कंपटीशन कर रहा था, उस समय वो खुद अपना जैवलिंग लेकर आते थे। तो वो अपना जैवलिंग लाते थे, तो वो सेंटर से अपना लेकर आते थे और हम लोग खुद अपना जैवलिंग जो 1000 रुपया का उससे हम प्रैक्टिस करते थे। रही डाइट प्लान का, तो हम लोग नॉर्मल घर से फिलोम करते हैं, तो हम लोग वही दाल भात खाकर ही हम लोग आज 2 बार नेशनल मेडलिस्ट है, 5 बार जोन मेडलिस्ट है। मगर वो लोग का डाइट प्लान, उनके कोच उनको डाइट प्लान बनाते हैं कि क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है, तो ये उनकी सुविधा। और हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। खिलाड़ी को खुद से तैयार करना है, खुद से अपने आप को तैयार होना है नेशनल लेवल के लिए, और खुद से वही दाल भात खाकर नेशनल में फाइट करना है। उन लोगों के साथ जो आज इंटरनेशनल और ओलंपिक में मेडल दिया है, उनके साथ फाइट करना है। और हमारे यहाँ व्यवस्था तो 0 का लेवल है। आज खिलाड़ी स्टेट लेवल में भी पार्टिसिपेट करता है तो एंट्री फीस देना पड़ता है। डाइट खुद से अपना मतलब खाना पड़ता है, बाहर में जाके होटल में जाके खाना पड़ता है, वहां भी खाना नहीं मिल पाता है। ये यहाँ की चरम व्यवस्था है। सबसे बड़ी बीमारियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार नहीं कई बार और लगातार अब पकड़ेंगे। पाटलिपुत्रा खेल परिसर है जो कि 2 साल से जी अरुण, हाँ बोलिए। पाटलिपुत्रा खेल परिसर है जो कि बिहार में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है जो कि 2 साल से वो बंद है। वहां पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, हम खुद वहां पे तैयारी करते हैं। वो 2 साल से बंद है कोरोना के कारण, जो कि पूरे बिहार में हर एक, जैसे गांधी मैदान और जो भी मॉल हो या पार्क हो खुल चुका है, मगर खिलाड़ियों के लिए जो खुलना चाहिए स्टेडियम वो बंद है। हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कभी खिलाड़ी रो रहे हैं भाई, तो कभी बात तो ये शर्म आनी चाहिए, हमें तो खुद आ रही है कि ऐसे हालात में इतना बढ़िया, इतना बेजोड़ पैनल लेकर हम बैठे हैं, लेकिन यहां से जो आवाजें आ रही हैं वो हमें भी कहीं ना कहीं हिलोरे मार रही है कि भाई ये हो क्या रहा है। अब क्यों इस तरीके से? आज के बाद से सभी लोगों से जो कि जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम ट्वीट मत कीजिए। कसम खा लीजिए, ट्वीट तब तक नहीं करेंगे जब तक बिहार से कोई मेडल नहीं आ जाता, जब तक बिहार के खिलाड़ियों को आप उस जगह पर देख नहीं लेते, तब तक कम से कम ऐसी हरकतों से बचिए। और जो खिलाड़ी है, कम से कम जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे राय लीजिए आप, और राय लेना बेहद जरूरी है। संघ वालों को आप बुलाएंगे नहीं, आने के लिए बेताब हैं कि कम से कम आप बनाइए तो ठीक है, आप खेल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं,
तो खेल यूनिवर्सिटी में किन किन लोगों को आपने शामिल किया, अलग अलग फील्ड से कितने लोगों को आपने बुलाया, किन की स्वीकृति ली, किन से पूछा, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, टर्फ कैसा होना चाहिए, मैदान कैसा होना चाहिए, कुश्ती कैसे लड़ी जाएगी, क्या व्यवस्थाएं हैं, जूते कहां से आएंगे, कभी इस बारे में कुछ पूछा? हां, एक बात जरूर आ गई सरकार की तरफ से कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हमारे साथ आनंद राजहंस जी हैं, वॉलीबॉल संघ से जुड़े हुए। सर, बड़े स्कूलों में हमने देखा है वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चों को लंबी लंबी हाइट के होते हैं। कई बार यह भी आपसे कह दिया जाता होगा कि बिहार में उतनी हाइट होती कहां से, तो ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे कहां? कभी ऐसा सुना है आपने? क्योंकि बात को टालने के लिए यही सब तो उदाहरण दिए जाते होंगे। देखिए, ये सिर्फ बात टालने की बात है। आपको मैं 2-3 चीज बता दूं, तथ्य से अवगत कराऊं जी जी। कि बिहार एक वॉलीबॉल के लिए इतनी उर्वरा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 2005 में एक ही बार अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप खेली और उसमें जो कैप्टन था हमारा, बिहार का हमने दिया था जी जी, वो बिहार का कैप्टन था इंडिया का, और वो सिल्वर मेडल लेकर के आया वर्ल्ड कप में। तो ये सब कहने सुनने की बात है। मेरा जहां तक बात है, सरकार के साथ तालमेल बैठाना होगा, सरकार को और संघों को भी बैठाना होगा, और बहुत ही सिंपल है। 165 करोड़ रुपए का बजट कम नहीं होता है टू स्टार्ट विथ, और इट्स नेवर लेट, जब जागे तभी सवेरा। आइए हम आपको देंगे पूरा रोड मैप बना करके, क्यों नहीं हम अचीव कर सकते हैं? हम लोगों ने किया है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी सरकार ने नहीं दी। आप बताइए कि 95% बच्चे पिछड़े आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, और वो जब आते हैं तो उनको कितनी दुविधा झेलनी पड़ती है। हम सरकार को सिर्फ 2-3 बातें कहते हैं कि आप स्टेट का चैंपियनशिप में हम लोगों को मदद करें, बच्चों को नेशनल भेजने में जो हम लोगों का आने जाने का होता है उसमें मदद करें, और आप इन आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को जीवन यापन से जोड़ें। यानी कि आप अपने यहाँ नौकरी दें। कम से कम जो नेशनल टीम जाती है उसमें कितने बच्चे, आप 200 बच्चे को हर साल ये कर लें कि हम उसको नौकरी देंगे। अगर वो एक बार जीवन यापन से जुड़ेंगे तो उनकी इच्छाएं भी जागृत होंगी कि वो खेल में शिरकत करें। नहीं तो अभी तो लगता है कि खेलेंगे तो किसी होटल में बर्तन मांजना पड़ेगा, तो कौन अपने बच्चों को भेजना चाहेगा उसमें? एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम लोग बना के देंगे सरकार को। आप आइए, या सरकार को अच्छा लगे तो उसको इंप्लीमेंट करें। बजट काफी है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, तालमेल सरकार की इच्छा शक्ति को जरा हिलाने की हमने कोशिश की, रोड मैप नहीं है, जगाने की कोशिश की है, मंत्रालय को जगाने की कोशिश किया है। इस 1 घंटे के दौरान यह कार्यक्रम हमारा तब सफल माना जाएगा जब सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर कोई कमेंट्स आएंगे, और कम से कम जो संघ से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हुए हैं, अलग अलग खेलों से जुड़े हुए, उन्हें बुलाकर सरकार बात करने पर आमादा होगी, तब हम इसे सफल समझेंगे, और लगातार इस क्रमबद्ध तरीके से इस पर आवाज उठती रहेगी। लेकिन मृत्युंजय जी, जाते जाते, क्योंकि समय तो अब है नहीं, लेकिन आपको जरूर कहेंगे कि कम से कम यह बात, अगर तेजस्वी जी कहीं बिजी होंगे तो उन्हें जरूर बताइएगा कि इन्हीं सभी खिलाड़ियों को लेकर, जितने बिहार में खिलाड़ी हैं, उन्हें लेकर एक बार उस गेट तक जरूर जाएं, एक कड़े मार्ग में, और बताएं। क्योंकि अगर टीवी से काम नहीं चलेगा, पेपर से काम नहीं चलेगा, तो जरूरी है कि प्रत्यक्ष तौर पर वहां पर प्रकट हुआ जाए और अपनी समस्या को बताया जाए। उसके बाद देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। होना चाहिए, निस्संदेह इस पर काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।